नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद। बंधुओं, आज का बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं, जो आप सबके लिए बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है। बंधुओं, जैसे सनातन परंपरा में बहुत सारे तिथि, त्यौहार, फेस्टिवल अनेकों अनेक होते हैं और हम प्रत्येक त्यौहार में और प्रत्येक मास में किसी न किसी देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही शास्त्रों के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस तक के जो 15 दिन हैं वो पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं, श्राद्ध पक्ष के नाम से जाने जाते हैं। वैसे तो भाद्रपद की पूर्णिमा से ही श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाता है, इसलिए इसमें पूर्णिमा तिथि को भी लिया जाता है और इसीलिए 15 की जगह ये 16 दिन पितरों के लिए पूर्ण समर्पित होते हैं। अच्छा, ये 15 दिन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 15 दिनों में प्रत्येक पूर्वज हमारे पितृलोक को छोड़ करके पृथ्वी पर हमारे घरों में सबका आना होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो पितरों के अधिष्ठाता देवता हैं वो हैं आर्यमा स्वामी, और ये आर्यमा स्वामी प्रत्येक पूर्वज को जब उसकी तिथि आती है तो कौवे पर सवार होकर के उन्हें उनके घर पर लेकर आते हैं और वो पूर्वज जिस समय आकर के अपने वंश को, अपने परिवार को देखते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन जिन पूर्वजों ने हमारे लिए, हमारे सुख के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है और आज जब पितृपक्ष आता है या उन बालकों की बारी आती है तो हम मुंह फेर लेते हैं या अपने फर्ज से विमुख हो जाते हैं, अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं। लेकिन बंधुओं, एक बात ध्यान रहे, जो लोग अपने घर में होने वाले बड़े बुजुर्गों का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, वो जीवन भर कहीं ना कहीं प्रत्येक दिशा में संघर्ष करते हैं। ये सदैव याद रहे, घर के पितृ पूर्वज यदि आपके नाखुश हैं तो आपको जीवन में अनेकों अनेक परेशानियां उठानी पड़ेंगी, आपको भी कहीं पर सुख बहुत अच्छा नहीं मिल सकता है, ये सदैव याद रहे। अच्छा, दूसरी बात, आपके यहाँ जब पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और पुत्र होने के हमारे बहुत सारे फर्ज होते हैं। जब हमारे घर में किसी का निधन होता है तो वहाँ से ही हमारी जिम्मेदारियां आरंभ हो जाती हैं। पहली चीज, पुत्र के फर्ज में जब किसी पूर्वज का निधन हो तो उसे बहुत अच्छे से उसका अंत्येष्टि संस्कार करना चाहिए और उसके संस्कार के साथ उसकी जो भी क्रियाएं हैं वो बहुत विधिवत करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे कई बार पितृदोष बनता है। पिंडदान, जलदान, तर्पण यदि ये पितरों के लिए ठीक से ना किया जाए या उनका संस्कार ठीक से ना किया जाए तो इससे भी पितृदोष का प्रभाव उत्पन्न होता है और जिससे धीरे धीरे वंश पे बहुत बुरा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यदि आप पितृदोष से ग्रसित हैं या नहीं हैं तो आपके यहाँ पितृदोष ना हो, इसलिए जब भी पितृपक्ष आए, और पितृपक्ष में वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का ये फर्ज है
कि उसे अपने पितरों के लिए जलदान, पिंडदान, तर्पण इत्यादि करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि प्रत्येक पूर्वज किसी न किसी रूप में वो अपने घर पर इन 15 दिनों में जरूर आता है। इसलिए इन 15 दिनों में यदि आपके दरवाजे पर कोई आ जाए तो आप उसको कभी भी विमुख मत लौटाइए। हो सकता है कोई आपका पूर्वज ही किसी न किसी रूप में आया हो और वो नाखुश होकर के चला जाए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिन पूर्वजों ने इतना दिया है तो उनके लिए कम से कम कुछ तो हम कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, आप ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो हम उन्हें दे सकें, तो मैं कहता हूं मत दीजिए, लेकिन कम से कम एक ये उनको याद करके एक अच्छी स्माइल तो दे सकते हो। कम से कम आपके घर में अगर कुछ ना हो तो चूल्हे में आग जला करके, लकड़ी जला करके, धूप जला करके कम से कम आप उन्हें कुछ ना कुछ तो अर्पण कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा भंडारा करो, आप बहुत बड़ा यज्ञ करो तभी आपके पितृ प्रसन्न होंगे, ये आवश्यक नहीं है बंधुओं। लेकिन इन पितृपक्ष के 16 दिनों में किसी को अपने दरवाजे से विमुख मत लौटाइए। आप जानते हैं पितृपक्ष के समय में आपके छत पर अगर कौआ बैठता है तो आप कहते हैं लगता है हमारे पितर आ गए हैं, क्योंकि 3 जलचर, 3 थलचर, 3 नभचर और 3 वृक्ष ये पितृ के तुल्य होते हैं। जैसे कौआ, हंस, गरुड़, ये 3 पक्षी और 3 जानवर, कुत्ता, हाथी और गाय, और 3 वृक्ष। वृक्ष कौन कौन है? पीपल, बरगद, वेल। और बंधुओं 3 जलचर जानवर होते हैं जिनमें मछली, कछुआ और सर्प, ये सब पितृ के तुल्य होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में मछली, कौआ, कुत्ता, गाय, इन सब को प्रतिदिन इनका ग्रास निकालना चाहिए, इनको भोजन कराना चाहिए। इससे आपका शीघ्र ही पितृदोष समाप्त होता है। और गाय को और कौए को भोजन कराना तो बिल्कुल मत भूलें। शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर मैं लेख पढ़ा हूं, जिसमें गयासुर ने गाय को ये वरदान दिया है कि यदि कोई व्यक्ति गया नहीं जा सकता है, गया में जाकर के जलदान, पिंडदान अपने पितरों के लिए नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति यदि गाय को भोजन कराए तो गयासुर ने कहा कि मैं स्वयं गाय के मुख में निवास करूंगा इन 16 दिनों में, और गाय को कराया हुआ भोजन वो सीधा पितरों को प्राप्त होता है। तो इसलिए 16 दिन प्रतिदिन गाय, कौआ, कुत्ता, मछली, इन सब जानवरों को, चींटियों को, इनको सबको कुछ ना कुछ ग्रास हमें जरूर निकालना चाहिए। बंधुओं, आपको मैं बहुत अच्छी बात ये बताऊं कि आप जो पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं या ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं या किसी जानवर को या निर्धन को भोजन कराते हैं, तो आप जब भी किसी को उनके नाम से कुछ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके पितरों को जरूर प्राप्त होता है। और वो पितृ जिस योनि में होते हैं, जिस रूप में होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उसी योनि में, उसी रूप में वह भोजन प्राप्त होता है और जिससे उनकी तृप्ति होती है। और जिस समय उनकी तृप्ति होती है उससे वो प्रसन्न होते हैं। और अगर पितृ प्रसन्न होंगे तो ये निश्चित है कि आपके घर की दरिद्रता सदैव नष्ट हो जाएगी। आपका वंश कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता है। यदि पितृदोष लग गया तो कई बार मैंने ये परिस्थितियां देखी हैं कि बहुत सारे लोगों के वंश ब्राह्मण हो गए, वंश स्टॉप हो गए। तो आपको
ऐसा नहीं करना है। इसलिए आप ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को जरूर फॉलो करें। और यदि किसी मृतक की तिथि आती है तो उस तिथि पर ब्राह्मणों को, और मैंने ये जितने लोगों के लिए बताया ना, उतने लोगों का ग्रास जरूर निकालें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, निर्धन को वस्त्र आदि का दान करें। इससे भी उस व्यक्ति को ये प्राप्त होता है और वो प्रसन्न होता है। और इसके अलावा यदि आपके पितृ किसी प्रकार कोई अधोगति की स्थिति में चला गया है, क्योंकि कई बार अधोगति कई कारणों से होती है। अधोगति होने का पहला कारण है कि व्यक्ति के स्वयं के कर्म। अधोगति होने का दूसरा कारण है कि हो सकता है उसके परिवारीजनों ने उसके संस्कारों में कोई ना कोई कमी कर दी हो, इसके कारण अधोगति हो जाती है। या कई बार अकाल मृत्यु के कारण भी अधोगति हो जाती है। तो यदि कोई पितृ अधोगति को प्राप्त हो गया है और वो प्रेत योनि आदि में चला गया है, वो बहुत दुखी है, अशांत है, तो ऐसे पितरों के लिए अगर आपके लिए संभव है तो आप उनके लिए इन 15 दिनों में श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ भी कर सकते हैं। मूल पाठ ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हैं, क्योंकि भागवत प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, पितरों की मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्योंकि धुंधकारी स्वयं कहता है, भागवत जी के महात्म्य के अंतर्गत धुंधकारी स्वयं कहता है, जब वो प्रेत योनि में चला गया तो उसके भाई गोकर्ण ने सूर्य भगवान के उपदेश करने पर गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से निकालने के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया। और जिस समय उसे भागवत कथा सुनाई तो भागवत के प्रभाव से वह प्रेत नहीं रहा। देखते ही देखते क्षण भर में जो प्रेत था वो प्रेत नहीं रहा, और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी धाम मंडता, दिव्य देहधारी हो गया, पीतांबर धारण किए है और अपने भाई गोकर्ण जी से हाथ जोड़ करके बोला, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन है ये भागवत की कथा जो प्रेत को भी पीड़ा से मुक्त कर दिया। तो बंधुओं, आपका सामर्थ्य है, यदि आपका सामर्थ्य है तो आपको ये जरूर करना चाहिए। और वैसे तो मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार भागवत जरूर सुननी चाहिए। अगर आप भागवत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भागवत करना आज के समय में बहुत सहज नहीं है, लाखों रुपए खर्च होता है, आप भागवत नहीं कर पाते हैं तो भागवत का मूल पाठ तो करवा ही सकते हैं, सुन ही सकते हैं, तो उससे भी आपके पितरों की मुक्ति शीघ्र होती है। ये अगर आपके लिए संभव है तो ये जरूर करें। और अनेकों अनेक मत, अनेकों अनेक स्थितियां हैं, और सच बात तो ये है कि आपके कर्म ही योग आपके जीवन में बनाते हैं और आपके कर्म ही आपके जीवन में दोष बनाते हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे तो योग अपने आप तैयार होते हैं, और अगर बुरा कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कर्म आपकी डेस्टिनी की रचना करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं आप बिल्कुल किसी अंधविश्वास में चले जाओ, नहीं, आपको अपने कर्म ही आपको व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं और नीचे गिराते हैं। क्योंकि भागवत के 10वें स्कंद में ही भगवान स्वयं कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वापि पद्यते। कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो कर्म से ही आपकी डेस्टिनी तैयार होती है। और ज्योतिष परंपरा में इसीलिए जो आपकी कुंडली तैयार होती है वो कुंडली आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही तैयार होती है। वो कुंडली ये दर्शाती है कि इस व्यक्ति ने कैसा कर्म किया है और इसके कर्मों का इसको इस जन्म में कैसा फल मिलने वाला है। तो इसलिए बंधुओं, आपका कर्म श्रेष्ठ होना अति आवश्यक है। और
सबसे पहला कर्म, इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, आपकी दिनचर्या से आरंभ होता है, आपके घर से आरंभ होता है। यदि आपने घर की दिनचर्या अच्छी बना ली, यदि आपने अपने घर पर अपना आचरण अच्छा बना लिया, तो फिर आगे भी जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। बंधुओं, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम इस चर्चा पे अभी बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो में। पार्वण श्राद्ध क्या होता है, और जो लोग इस वर्ष जैसे जिनका पितृ पक्ष के पहले, श्राद्ध के पहले जिनका निधन हो गया है, तो उनको किस वर्ष में पितरों को मिलाना चाहिए, या उनका तर्पण जलदान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों पे अभी हम आगे अगले वीडियो में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करें, और कमेंट करके अपनी सलाह को साझा करें, जिससे हम आगे और भी बेहतर जानकारी आपको प्राप्त करा सकें। बंधुओं, मंगल भवन परिवार आप सबकी सेवा में निरंतर उपस्थित है, और हमारा हर संभव प्रयास है कि आपके घर पे होने वाली कोई भी पूजा पाठ हो, उसको हम शुभ से शुभ बना सकें, जिसके लिए हम शुद्ध सील पैक 100% गारंटी के साथ पूजा की सामग्री आप मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हैं, या गुरुकुलीय परंपरा के किसी भी वैदिक आचार्य का चुनाव आप मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, या ज्योतिषीय किसी भी परामर्श के लिए आप हमारे साथ मंगल भवन वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और किसी भी तरह की किसी भी समस्या का समाधान हमारे द्वारा ले सकते हैं। आप सबका समय मंगलमय हो, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को सादर नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री राधे।